क्वेश्चन में 23 है, 2 -3 2 2 2 -3 -3 3 2। ठीक है, इस सवाल में वही काम करना है। सबसे पहले काम क्या करना है, इसको चेक करना अस्तित्व है कि नहीं। ए से रिप्रेजेंट कर लिया हमने सवाल को और इसको इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 दिया गया, 2 लिखा। इसके सामने हम जो आ रहा है उसको हाइड करेंगे। इस 2 के सामने ये लाइन है, ये लाइन हाइड होने के बाद आपको दिखेगा 2 -3 3 एंड 2। देन फिर हम लोग ऐसे करें, यहाँ पे ऐसे करें, यानी कि रो में करें कॉलम में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल तो मैं इसे रो में कर लेता हूँ। रो में क्या है, 2 है, माइनस लगाया। इस 2 के सामने लाइन ये और ये हाइड हो जाएगी। तो देखिएगा आपको -3 2 3 एंड 2 लास्ट में -3। तो ये प्लस है, ये माइनस क्या आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। और इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है ये लाइन और ये हाइड करने के बाद आपको मिलेगा -3 2 2 और -3 आ जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस प्लस 9 हो जाएगा। 2 रखा, माइनस का 6 और 3 दूनी 6। ठीक, -6 हो जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा। यहाँ -3 है, इसका गुणा किया माइनस में प्लस का 9, 2 दूना 4 आ जाएगा। यहाँ आएगा 9 4 13 माइनस का 12, 9 में 4 गए 5, तो 13 दूनी 26, माइनस माइनस 12 दूनी 24 और 3 बचे 15। इसको जोड़ेंगे 6 6 10 80 लगा 1। ठीक, 2 4 एक बार 50 हो जाएगा। माइनस का 15 से माइनस करेंगे, 10 में गया 5। ठीक है, हमारा 4 में गया 35, ये आएगा 35। तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई 35। इसका मतलब ये जीरो नहीं है, यानी अस्तित्व में है। अगर आ रहा है अस्तित्व में तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, सेकंड ज्ञात करेंगे। सेकंड पहले फाइंड करेंगे, A11 फाइंड करें। A1 का मान सेम आ जाएगा जो इसका आ रहा है। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 13। अंदर का मान रखना नहीं होता, क्या रखना होता है, इस में करके दिखाता हूँ। तो इस 2 को लेंगे तो हाइड हो जाएगा, तो मिलेगा 2 -3 3 2। ठीक, सॉल्व करेंगे तो आएगा 6। ठीक, ये आएगा माइनस माइनस प्लस का 9 आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 13। A11 के बाद अब सॉल्व करेंगे, A12 को सॉल्व करेंगे। ठीक, A12 सॉल्व करेंगे। A12 क्या है, विषम संख्या में लगाएंगे माइनस, जहाँ पे 2 है। ठीक, इसमें यही वैल्यू आएगी, अंदर वाली है -3 2 3 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा बाहर माइनस के 6। ठीक, माइनस के 6 और ये माइनस के 6, माइनस के आएंगे माइनस के 12 और ये बन जाएगा प्लस का 12। इसके बाद A13 सॉल्व करेंगे, जो सम संख्या है प्लस में आएगी। 13 में कौन है आपका, -3 है, यानी ये वैल्यू आएगी। तो इसके अंदर जो लिखा है वो लिख लेते हैं, -3 2 2 -3 आ जाएगा। गुणा करेंगे, प्लस का 9 2 दूना 4, ये आएगा 5। तो A11 A12 A13 आ गया। अब सॉल्व करेंगे, A21 सॉल्व करेंगे, विषम संख्या माइनस लेना आएगी। तो 21 में कौन-कौन आएगा, ये -3 आएगा। इसके सामने ये वाली लाइन हाइड करने के बाद हमें मिलेगा 2 और -3 मिलेगा, और यहाँ -3 और 2 मिलेगा। अब इसके यहाँ गुणा करेंगे, 2 दूना 4। ठीक, और माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस पहले से तो बन जाएगा 9। ये आ जाएगा 4 में हो गया माइनस का 5। ठीक, तो माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस। तो ये 21 की वैल्यू आ गई। अब 21 के बाद सॉल्व करते हैं, A22 सॉल्व करते हैं। 22 यानी कि यहाँ पे इस 2 की बात करेंगे, इस 2 में यानी ये A22 हम लोग का मान आ जाएगा। इसके सामने ये लाइन हाइड करेंगे तो हम लोग को ये लाइन और ये हाइड करेंगे तो 2 2 आएगा। ठीक, और -3 2 आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ प्लस का 4 और यहाँ आएगा माइनस का 6, लेके माइनस पहले से तो बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 10। A22 का सॉल्व A23 करेंगे, विषम संख्या माइनस लगाएंगे। A23 यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है, इस 3 की बात कर रहे हैं। तो इसके सामने ये लाइन और ये लाइन हाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 2 2 मिलेगा, और यहाँ 2 -3 मिलेगा। यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 6, यहाँ आएगा माइनस का 4, तो अंदर मिल जाएगा माइनस का 10। फिर -6 और 4 मिल जाएगा माइनस का 10, फाइनली मिल जाएगा प्लस का 10। A23 को इतनी आ गई। अब 23 के बाद सॉल्व करेंगे हम लोग, 3 पे आएंगे, 3 1 आ जाएगा। तो ये एक सम संख्या है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। 3 1 मतलब इस 2 की बात कर रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन हाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको मिलेगा इस 2 2 की बात करेंगे, ये हाइड होने के बाद ये 2 2 मिलेगा, -3 3 मिलेगा। यहाँ गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 बन जाएगा, फिर माइनस आएगा, माइनस पहले से बन जाएगा प्लस के 6, आ जाएगा 12। A32 सॉल्व करेंगे,
A32 मतलब यहाँ पर इस -3 की बात कर रहे हैं, इसके सामने ये लाइन पूरी हाइट होगी और लास्ट लाइन तो मिलेगा 2 - 3 और -3 3 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9 तो आ जाएगा -3। फिर लास्ट सॉल्व करें, A3 सॉल्व करेंगे। और हाँ, यहाँ मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि सम विषम पे ध्यान दिया। यहाँ तो मैंने देखा 2-3 विषम संख्या माइनस लगाए, सम बन रहा है प्लस आएगा, ये विषम है माइनस लगाएंगे तो माइनस का पार है तो आ जाएगा प्लस का 3। तो A3 सॉल्व करेंगे, प्लस को जा रहा है, ये एक सम संख्या बने 3 6 आ जाएगा। इसके बाद ये लाइन हाइड हो जाएगी तो मिलेगा आपको 2 - 3, ठीक, और 2 मिल जाएगा। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हम लोग को कितना 4, ठीक, और प्लस का 6 तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा 10। तो सारी वैल्यू यहाँ पे मालूम चल चुकी हैं क्या क्या आ रहा है यहाँ पर। अब फाइंड करना है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट ए क्या होगा, इसका जो वैल्यू है उसे कॉलम में लिखना होगा हम लोग को। तो पहली वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितनी मिल रही है 13, ठीक, अगली वैल्यू है 12 और लास्ट वैल्यू है 5। 13 12 5 आ गया। इसमें करेंगे तो यहाँ मिलेगा हम लोग को 5, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे मिलेगा 10, यहाँ भी करेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 12 ये वैल्यू और ये प्लस के 3 और ये आ रही 10। इसमें सारी वैल्यू प्लस में आ रही है। एक बार चेक करते हो मिस्टेक तो नहीं होगा, ऐसे पीछे सॉल्व कल हो गई। ठीक है, थोड़ा सा चेक क्या करना लास्ट। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ए इनवर्स साइन करेंगे तो इसका आएगा एडजॉइंट ए अपॉन इसकी वैल्यू आई कितनी 35 आई यहाँ पर, तो 1/35 और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे जहाँ पे इसकी 13 12 5, यहाँ 5 10 10 12 3 एंड 10, तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है और सबसे पहला काम इसके वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसको हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे रो में, कि रो आसान है क्योंकि यहाँ 0 मिल रहे हैं तो पहला 1 रखेंगे, 1 के सामने जो आया उसको छिपा लेते हैं, ये वाला ऐड करेंगे तो मिलेगा 3 2 0 -1, ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट 0 आता है, इसमें जो इसकी वैल्यू आ रही है 3 5 0 -1, लास्ट भी 0 लिखेंगे, ये वाला लेके इसके सामने जो हाइड करने वाला मिलेगा आपको 3 5 3 2, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, यहाँ 0 आ जाएगा, ये सब 0 बनने वाला 0 है इसलिए फाइनली मिलेगा -3, ये हम लोग इसकी वैल्यू आ गई, यानी ये अस्तित्व में है, इसका मान 0 नहीं है। अब तो सारे सवाल तो अस्तित्व में थे, कोई ऐसा था नहीं जो ना हो, ठीक है, फिलहाल फर्जी लिख दिया गया जो सारे सॉल्व करें उन्होंने। देन अब फाइंड करेंगे इसके सेकंड। सबसे पहले आएगा A11, ठीक है, तो पहला प्लस का होगा। अब A11 में यही आएगा जो वन चल रही है, 1 है, A12 A13, उसके अंदर का मान जो रख लेते हैं 3 2 0 -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग मिलेगा माइनस का 3 और 0 और 3। A12 बात करेंगे तो एक प्लस होता है, दूसरा माइनस का आता है ना, सीक्वेंस प्लस माइनस चलता रहता है। और बाकी 1 2 3 विषम बने इसलिए माइनस आएगा। ये वैल्यू अंदर की 3 5 0 -1 मल्टीप्लाई करेंगे, भाई माइनस है तो आएगा माइनस का 3, 0 आ जाएगा माइनस करने पर, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये A12 वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद सॉल्व करते हैं A13 आपकी ये वैल्यू है जो प्लस में होगी, ठीक है, पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, जिसके अंदर 3 5 3 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 आएगा माइनस का 15 आएंगे, आएगा माइनस का 9, और इसके बाद आएंगे 2 1 पे जाएंगे जो विषम संख्या है, प्लस के बाद माइनस वाला, यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस में क्या क्या आ रहा है, आप इस 3 को लेंगे, ठीक है, ये लाइन लेंगे 3 3 वाली और ये लाइन हाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 0 2 0 -1, तो यहाँ गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 0, तो फाइनली क्या मिलेगा 0। 821 के बाद आएगा 822 आएगा, जो एक समय माइनस के बाद प्लस आएगा, ठीक, 822 यहाँ पे 3 है तो इसके सामने लाइन हाइड करें, ये हाइड करेंगे मिलेगा 1 5 1 5 0 -1, गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 1, यहाँ करेंगे तो 0 आ जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा माइनस का 1। इसके बाद 821 के बाद 823 सॉल्व करेंगे, 23 विषय में तो माइनस लगाएंगे यहाँ हम लोग, इसके सामने क्या 0 है तो 0 सामने जो आ रहा है हाइड करेंगे, ये लाइन और ये हाइड करने के बाद हम लोग को मिलेगा 5 0 2, यहाँ गुणा करेंगे तो -12, एक का गुणा 2 करेंगे 2 आएगा 0, तो फाइनली मिलेगा माइनस का, फिर आएगा C1, तीसरे रो पे जाएंगे, ठीक है, तो माइनस के बाद क्या आएगा प्लस
और 3 1 कितना है यहाँ पे 5, ये 5 के सामने ये लाइन है ऐसे एल शेप में ऐड हो जाएगी, मिलेगा 0 3 और 0 0। ठीक है, अब 0 0 में मल्टीप्लाई करेंगे पहले 0 मिलेगा, 3 1 का 3 2 आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 3 2 पर 2 है, ये लाइन और ये लाइन हाइड करेंगे तो मिलेगा 1 2, ये लाइन और ये हाइड करने में 1 3 और 0 0, फिर से कंडीशन 0 मैच हो रही है, तो फिर 0 0 एटलीस्ट 0 मिल गया, फिर लास्ट इसका 3 3 जो एक समय तो प्लस बनेगा यहाँ पर, तो जो है -1, तो ये लाइन हाइड करेंगे, ये लाइन ठीक है, ये और ये हाइड हो जाएगा, तो मिलेगा 1 3 0 3, यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 0, तो फाइनली मिल जाएगा 3। मैं सारी वैल्यू फाइंड कर ली, तो हम लोग क्या करते हैं एडजॉइंट ए याद कर लेते हैं, एडजॉइंट ए, तो वैल्यू जो भी है सबसे पहले -3 है, इसके बाद 3, इसके बाद -9, फिर आएगा यहाँ पर 0, फिर -1, फिर आएगा -2, ठीक, देन यहाँ 0 0 दोनों है और लास्ट में 3, सारी वैल्यू को रखने के बाद अब इसका हम लोग रेक्टिफाई फाइंड करेंगे, यानी ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स वैल्यू एडजॉइंट ए अपॉन इस ए की वैल्यू रख देंगे, तो एडजॉइंट ए यहाँ कितना है और ए की ये कितना है, इसकी वैल्यू आई है -3, तो माइनस का 1/3 रखेंगे इसको और इसको रखेंगे -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, ठीक, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 25 है, ए बराबर 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके चेक करना पड़ेगा अस्तित्व है कि नहीं, तो इसके सारे सॉल्व तो फिलहाल अस्तित्व आ रहा है, वो इसमें भी आई थिंक आ ही रहा होगा, यहाँ 2 रखा, ठीक है, 2 के सामने जो वैल्यू आएगी इसको हाइड करेंगे, तो ये 2 रखेंगे, तो हाइड होने पर आपको -1 2 और 0 1 मिलेगा, देन नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ 1 है, इस 1 के सामने हाइड करेंगे, लाइन ये हाइड करेंगे, तो मिलेगा आपको 4 -7 0 और 1, ठीक, लास्ट है 3, इसके सामने ये लाइन हाइड हो जाएगी, तो आपको मिलेगा 4 -7 -1 2, ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका आपस में, तो यहाँ पे आएगा -1 -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 यहाँ आएगा 4 0 ये 3 8 और माइनस का 7 आ जाएगा, 2 में घटाएंगे या माइनस का 1 आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, 3 8 में 7 का 1 आ जाएगा, तो आएगा -2, यह आएगा 4, यह आएगा +3, तो -6 +3 आएगा -3, यानी इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही, यानी अस्तित्व में है। ठीक, अस्तित्व में है, तो इसे क्या करेंगे, हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेकंड ज्ञात करने पड़ेंगे इसके, तो A11, ठीक, A11 में ही वैल्यू आ जाएगी जो बताया था मैं, -1 0 2 1 आ जाएगी, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिलेगा और 0, पहला प्लस का होता है तो फर्क नहीं पड़ेगा, कि A12 निकालेंगे तो माइनस आएगा, इसमें क्या क्या आएगा, ये लाइन ऐड करेंगे तो 4 -7 0 1 यही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 0, तो फाइनली मिल जाएगा -4। अब A12 के बाद सॉल्व करेंगे हम लोग, A13 को सॉल्व करेंगे, A13 प्लस का होगा, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, A13 में यही आ जाएगा, फिलहाल अगर चाहो तो चेक कर सकते, 3 के सामने हाइड करोगे तो 4 -1 -1 2 मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ लिख लेते हैं 4 -7 -1 एंड 2, यहाँ गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस का 7, -7 क्यों आएगा, बिकॉज माइनस पहले से होता है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हमें मिलेगा 1, फिर A21 सॉल्व करेंगे, 21 2 1 3 विषम है, माइनस या फिर ऐसे तो प्लस माइनस आ जाएगा, 21 में 4 है, 4 के सामने लाइन और ये लाइन छिपाने के बाद आपको मिलेगा 1 2 3 1, फिर गुणा करेंगे 1 कम 1 3 में 6, तो यहाँ आएगा आपको सॉल्व करने पर माइनस का 5, तो मिल जाएगा प्लस का 5, कि A21 का माइनस आ जाएगा, फिर A21 के बाद सॉल्व करेंगे, A22 सॉल्व करेंगे, ये प्लस लगाएंगे यहाँ पर हम, ठीक है, प्लस पे -1 लेंगे तो -1 संग ये लाइन हाइड हो जाएगी, ठीक, ये और ये हाइड होने के बाद मिलेगा 2 -7 और यहाँ मिलेगा 3 1, ठीक, कैसे हुआ, इस -1 को हाइड किया है ये और ये, तो इसके सामने ये जो बच रहा है उसको लिख लेंगे, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 आएगा और -7 21 और माइनस प्लस बन जाएगा प्लस, तो 21 2 23 से 2 2 इतना आ जाएगा,
2 पर सॉल्व करेंगे, A23 को सॉल्व करेंगे, A23 को देखेंगे तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं 2 और 3 5 सम संख्या माइनस आएगी, जहाँ पर हम लोग 2 3 जीरो को लेंगे तो जीरो से हम ये लाइन और ये हाइड होने के बाद आपको मिलेगा 2 -7 1 और 2। यहाँ गुणा करेंगे 2 दूना 4, यहाँ आएगा प्लस का 7 तो आएगा -7 4 11 आ जाएगा, ठीक है। देन अब थर्ड रो पर जाएंगे तो आपका होगा प्लस, यहाँ पे -7 ये लाइन हाइड करेंगे तो मिलेगा 1 -1 3 0, ठीक है, -1 3 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जीरो करेंगे, जीरो हो जाएगा, यहाँ प्लस का 3 तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, A3 बना जाएगा। तो A32 सॉल्व करेंगे, 32 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है, अगला आएगा माइनस में आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सीक्वेंस हर बदलता रहता है इसके अकॉर्डिंग। 32 पे आपका 2 आ रहा है तो उसके सामने ऐड करेंगे ये लाइन और ये लाइन ऐड करेंगे, आपको देखिएगा 2 4 3 0, यहाँ गुणा करेंगे जीरो का तो जीरो मिल जाएगा, यहाँ करेंगे 4 3 12 तो फाइनली मिलेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 12। फिर A33 सॉल्व करेंगे तो A33 प्लस का होगा, तो यहाँ पर 1 है तो ये लाइन और ये लाइन हाइड करेंगे तो मिलेगा 2 4 1 -1, ठीक है। यहाँ पे गुणा करेंगे 2 का 1 में आएगा माइनस का 2 आएगा माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 6, ठीक। तो हम लोग A33 आ गया, तो हम लोग सारी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग को निकालना होगा एडजॉइंट A। एडजॉइंट A में क्या करेंगे, जो वैल्यूज हैं उनको रख लेंगे, रो को फॉर्म पे सॉल्व किया हम लोग, रो पे लेके रखेंगे कॉलम में। तो पहली आ रही -1, सेकेंड है -4, थर्ड है 1, फोर्थ इज 5, 5 के बाद 23 है, देन आएगा माइनस का 11, फिर 3, देन 12 एंड लास्ट में 6। अब ये एडजॉइंट आ गया, अब ये इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन मॉड A, यानी कह सकते हैं इसकी वैल्यू यहाँ कितनी फाइंड की थी, माइनस का 3 आ रही थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन माइनस का 3 और ये वैल्यू पुट कर देंगे तो -1 -4 -1 -4 1 5 23 -11 3 12 6। यहाँ पर इसकी वैल्यू है -6 तो -6 आ जाएगा, बाकी सब सही है इसका, ये इसका आंसर आ जाएगा, छोटी सी मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 26 है, A बराबर 180 4 5 4 3 4 -5 -6 4 2। तो इसका चेक करेंगे अस्तित्व है कि नहीं, तो पहले एक वाली लाइन लेंगे तो ये हाइड करने के बाद आपको देखेगा 4 -5, ठीक है, ये लाइन हाइड करेंगे तो 4 -5 एंड 4 2, देन माइनस ये बाहर वाले रखेंगे 1, माइनस में 3 रखेंगे, 3 के सामने लाइन हाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 8 0 4 2 -6, ये लाइन हाइड होगी तो मिलेगा 8 0 4 माइनस का 5। यहाँ गुणा करेंगे 2 दूना 4, ठीक, सॉरी 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस का 20 आ जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ गुणा करेंगे हम लोग तो 8 दूनी 16, ये 0 हो जाएगा, -6 या माइनस के 40 0 20 और 28 या 28 आ जाएगा, माइनस यहाँ आएगा 16 3 48 माइनस माइनस प्लस 240, ठीक है। तो इसमें प्लस के कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू ये है आपकी, दोनों इसको ऐड कर लेंगे या फिर इससे माइनस करते हैं तो माइनस का 20 हो जाएगा 240, इससे घटाएंगे तो 220 आ जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग की वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये जीरो नहीं आ रहा, मतलब ये अस्तित्व में है। अस्तित्व में है तो अप्लाई करेंगे, इसके बाद इसके साइकिल निकालेंगे, जहाँ इसकी वैल्यू A11 फाइंड करेंगे, A11 मतलब ये जो अंदर लिखा पार्ट है ये आ जाएगा 4 -5 4 2, कैसे आता पता ना, 1 रखोगे सामने हाइड करोगे ये आ जाएगा, तो इसको करने जो तो है नहीं, सीधे आ जाएगा कितना 28 आ जाएगा जो यहाँ पे आया था। देन इसके बाद A12 सॉल्व करेंगे, A12 सेकंड वाला आ जाएगा जो अंदर लिखा हुआ 8
042 ये गुणा करेंगे 8 दूनी 16 वो 0 हो जाएगा तो एटलीस्ट हमें 0 मिल जाएगा। A13 को जाएंगे A13 कितना अंदर 804 -5 गुणा करेंगे 8 पन 40 0 हो जाएगा। A13 के बाद सॉल्व करेंगे A21 पे जाएंगे हम लोग, ठीक। और यहाँ पे ध्यान देना है माइनस प्लस, तो पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तीसरा प्लस का है, चौथा माइनस का हो जाएगा। इसके सामने 2 के सामने 8 आएगा, तो इस 8 के सामने छिपाने के बाद आपको दिखेगा 3 माइनस का 5 माइनस का 6 एंड 2। यहाँ गुणा करेंगे तो मिलेगा 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस का 30, सॉरी माइनस ही आएगा बिकॉज माइनस में प्लस हो गया और माइनस पहले से था इसलिए माइनस हो जाएगा। -30 का माइनस का 24 आएगा, बाहर माइनस का प्लस का 24 बन जाएगा। 30 में 6 करो 24 आएगा माइनस का, और माइनस है प्लस 24। इसका A22 सॉल्व करेंगे, जो अगला होगा प्लस का 22 में आएगा 4, इस 4 को हाइड करेंगे ऐसे, ठीक। ये लाइन हाइड होगी ना 10, ठीक। और ये हाइड हो जाएगा, मिलेगा -62 -6, ठीक है। समझ सकते हैं, फिर से 4 लिया है, इस 4 के सामने ये लाइन हाइड करोगे आप, ठीक है। 10 दिखेगा और इधर से हाइड करोगे -62 दिखेगा। अब इसके इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 2, बाकी 0 का मतलब ही नहीं है, 0 हो जाएगा। ये 8 दूसरी सॉल्व करेंगे, जो अगला होगा माइनस का, तो इसमें 2 की में आएगा 4, इसके सामने हाइड करेंगे तो आएगा 1 0, ठीक है। और 3, देखिए ये 4 ले रहे हैं तो ये लाइन हाइड होगी, ये हाइड होगी, तो 1 0 3 -5 3 माइनस का 5 गुणा करेंगे तो माइनस का 5 आएगा और ये हो जाएगा 0, तो माइनस माइनस प्लस का 5। ये 831 को सॉल्व करेंगे तो माइनस का था, तो अगला हो जाएगा प्लस का। 31 पे है 0, तो उसके सामने ऐड करने में मिलेगा आपका 3 4 -6 4, यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस कि माइनस के 24 आएगा, ठीक। -24 और प्लस 24 हो जाएगा, ये बन जाएगा 36, ठीक। A31 के बाद अब सॉल्व करेंगे हम लोग A32 को सॉल्व करेंगे, जो माइनस का आएगा, जो है माइनस का 5, ठीक है। इसके सामने लाइन और ये लाइन ऐड करेंगे तो मिलेगा 1 8, ठीक है। 5 ले रहे हैं तो 5 के सामने ये हाइड होगा तो 1 8 मिलेगा, -6 4 यहाँ गुणा करेंगे तो 1 को 4 हो जाएगा, ठीक। 1 के 4 में 4 आएगा और 8 छंग 48 प्लस का हो जाएगा कि माइनस पहले से था, फॉर्मूला माइनस होता है इसलिए 48 4 52, तो माइनस का 52 आ जाएगा। फिर A33 सॉल्व करेंगे, जो प्लस का होगा, और 3 को आएगा 2 वाई लाइन हाइड करने के बाद मिलेगा हमको 1 8 और 3 4, ठीक है। ये लाइन बाकी हाइड हो जाएंगे, इतना मिलेगा हम लोग को। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24 घटाएंगे तो माइनस का 20। तो ये सारी वैल्यू हम लोग को आ गई है, यानी हम निकालना है इसका सेकंड, यानी कि सॉरी अब एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के फॉर्मूला में कुछ इसकी वैल्यूज को रख देना मेरे को, और ये है हम लोग का 16, ठीक। और वो भी कैसा है, माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, ठीक। बाकी चीज़ें हम लोग सही है, चेक कर लेते को मिस्टेक करें। प्लस का 4 में 8 आ रहा था, ये वैल्यू थी हम लोग की 16 और बाहर माइनस था, इसलिए माइनस का 16 आएगा, और ये 8 45 -40 आएगा। बाकी ये मैं निशान देखो 3 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, -24 30 आएगा। आई थिंक बाकी वैल्यू सारी सही है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर 28 सबसे पहले, यहाँ पे माइनस का 16, देन यहाँ माइनस का 40, नेक्स्ट है यहाँ पर 24, यहाँ पर 2, यहाँ पे 5, और देन यहाँ पर नेक्स्ट है 36 52 और माइनस का 20। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे ए इनवर्स का, जो इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A/A। ए की वैल्यू यहाँ पर है 220, यहाँ पर है 28 16 40, ठीक। और ये है 24 2 5 36 52 और माइनस का 40। अब इसके बाद यहाँ कॉमन देखेंगे तो हर लाइन से कॉमन कैसे आ रहा है। इस लाइन में कॉमन आ रहा है, ठीक है 4, इस लाइन में कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे कॉमन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे देखो 4 आ रहा है, ठीक। ऐसे देखिए तो स्पेस देते हैं, 4 से होता है 28, 4 से 24, 4 30, तो हो गया। इधर साइड से भी कॉमन 2 आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन लिए, 2 8 16, 2 1 कम 2, यहाँ आएगा 26 ना। यहाँ कॉमन आ रहा है 5, यहाँ 5 कॉमन लिए 15, ठीक।
40, 5 कम 5, 5 को 20, यहाँ कट रहा है तो काट देते हैं। तो पहले 5 दूना 10, 2 दूना 4, 11, यानी 2/11। और अंदर की वैल्यू जो है 7 -8 6 1 1 9 -26 -4, ये इसकी वैल्यू आएगी ए इनवर्स की। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, 103 -1 2 -2 2 -3 4 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहला काम इसको अस्थिर चेक करना है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो पहले फर्स्ट ऑफ जो दिया गया उसको रखेंगे 1, 1 के सामने जो भी आ रहा है उसको हाइड करेंगे तो मिलेगा 2 -2 -3 4। देन नेक्स्ट पे जाएंगे, इस बार रो पे नहीं जाएंगे, हम कॉलम पे जाएंगे बिकॉज जीरो दिख रहा है। तो मैंने सेकंड जीरो को चूज़ किया कि जीरो में कैलकुलेशन नहीं करना, तो ये लाइन और ये लाइन हाइड होने के बाद आपको मिलेगा -1 -2 2 एंड 4। देन और आगे बढ़ेंगे, लास्ट में 3 है, इसके सामने हाइड करेंगे तो मिलेगा -1 2 और 2 -3। ठीक है ना, फिर से चेक कर सकते हैं एक बार। तो 3 बाई लाइन है, इसको ये हाइड और ये हाइड करने -1 2 2 -3 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो आएगा 4 दूनी 8, माइनस की माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस पहले से होता है इसलिए माइनस आएगा। 3 दूनी 6, ये जीरो हो जाएगा पूरा। +3, यहाँ आएगा प्लस का 3, 3 एकम 3 माइनस का 4, 8 में 6 घटाएंगे बचेगा 2, यहाँ 0, यहाँ 3, माइनस का 1, तो आएगा 2 माइनस का 3, तो बचेगा माइनस का 1। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसकी सेकंड, ये अस्तित्व में है। अस्तित्व में है, अतः निकालेंगे इसके सेकंड। सेकंड में जो a1 की वैल्यू होगा तो सेम आएगी जो लिखी हुई है, ये पार्ट है उसको लिख लेते हैं 2 -2 -3 4। ठीक है, पहले प्लस का होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूना 8 आएगा, माइनस का 6 तो मिलेगा 2। A12 आएगा यहाँ पर माइनस में, और यहाँ पे 12 क्या है, माइनस का 1, तो इसके सामने ये और ये लाइन छिपाएंगे तो दिख रहा है आपको 0 3 और -3 4। यहाँ गुणा करेंगे माइनस तो यहाँ आएगा 0। ठीक, माइनस का 9 है और माइनस पहले से होता है तो बन जाएगा प्लस का 9, लेकिन फाइनली मिलेगा माइनस का 9 मिलेगा। अब इसके बाद 1 2 पर A13 सॉल्व करते हैं। A13 कैसा हो जाएगा, प्लस का होगा। ठीक, A13 कौन है 2, तो इसके साथ मेरा ऐड करेंगे तो देखिएगा 0 3 2 -2, यहाँ गुणा करेंगे तो बाहर 0 है। ठीक है, प्लस है, 0 करेंगे 0 आएगा, माइनस का 6 तो मिल जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। इसके बाद A21 को सॉल्व करेंगे, A21 इस पर यहाँ 0 है तो 0 के साथ ये वैल्यू है। ठीक है, चाहे तो उसको छिपा दे सकते हो, ये लाइन हाइड करने के बाद -1 2 2 4 ये आ जाएगा। उसी नोट कर लेते हैं हम लोग, -1 -2 2 एंड 4, और इस बार आएगा माइनस, प्लस के बाद माइनस आ जाएगा नेक्स्ट वाला। यहाँ माइनस बाहर चले गुणा करेंगे माइनस का 4, और माइनस पहले से था, एक और माइनस आएगा बोलेंगे प्लस का 4, तो हो जाएगा 0। फिर आएगा A22, जो प्लस का होगा 2 2 पे कौन है, ये 2 है, तो ये लाइन और ये लाइन हाइड करने के बाद आपको देख रहा है 1 3, ठीक है, और 2 4। ठीक है, 2 2 पे कौन आया, ये लाइन हाइड करके 1 3 2 4 आ गया। यहाँ पे गुणा करेंगे तो आएगा 4 एकम 4, माइनस का 6 और माइनस का 2 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो सॉल्व करेंगे, A23 सॉल्व करेंगे, 2 3 माइनस का है, जहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, -3, तो माइनस के 3 सामने जो भी आर छिपाने के बाद ये लाइन लाइन छिपाने के बाद आपको मिलेगा 1 3 -1 -2। ठीक है, गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा इससे करने पर, और माइनस पहले से था एक और माइनस बन जाएगा प्लस 3 घटाने में मिलेगा अंदर से 1, लेकिन बाहर माइनस तो माइनस को बना जाएगा। A23 के बाद सॉल्व करेंगे, A31 को सॉल्व करेंगे। ठीक, A31 में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 31 आपका यहाँ पर 3 है, जो हमने इस फॉर्म पे लिया था रख दे रहे हैं यहाँ पर। प्लस का आएगा -1 2 2 -3, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, माइनस का 4 प्लस हो जाएगा, और माइनस का 4 तो मिलेगा माइनस का 1। A3 और A50 सॉल्व करेंगे तो माइनस से बनेगा, तो 3 यहाँ पे माइनस का 2 है, तो ये लाइन हाइड हो जाएगी। ठीक, तो 1 0 दिख रहा है यहाँ पर, 2 -3 दिख रहा है, 2 -3।
यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, ये हो जाएगा 0, तो बन जाएगा प्लस का 3। फिर आएगा A33 आएगा, ठीक, जो प्लस का है। 3 मिलेगा 4, तो ये लाइन हाइड हो जाएगी, मिलेगा 1 0 -1 2। यहाँ गुणा करेंगे आएगा 2, यहाँ आएगा 0, तो फाइनली मिल जाएगा 2। सारी वैल्यू आने के बाद अब इसका निकालेंगे हम लोग एडजॉइंट ए। तो ये जो वैल्यूज आई हैं इसको कॉलम में, हमने रो में सॉल्व किया है, ठीक है, रो में किया जाता है, देन इसको कॉलम में लिख लेते हैं, या फिर इसको बी से इस बार स्टार्टिंग बताया था, इसको बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस बार मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इस बार इसको मैं रिप्रेजेंट करिए बी डैश से, ठीक है। बी डैश क्या होगा, जो वैल्यू आई है उसको बी शो कर लेते हैं पहले यहाँ पर। तो बी से क्या शो करेंगे, जो वैल्यूज आई हैं सारी। सबसे पहले क्या है आपका 2, फिर माइनस का 9, फिर माइनस का 6, ठीक है। देन यहाँ पे आ रहा है फिर 0, माइनस का 2, देन माइनस का 1, इसके बाद आ रहा है माइनस का 1, फिर 3 और फिर 2 आ गया। अब इसको बी डैश से करना है, इस वैल्यू को पलट देंगे तो आएगा 2 -9 -6, जो कॉलम का रहिए। फिर 0 -2 -1, 0 -2 माइनस का 1 -1 3 2 -1 3 2। ये हम लोग को आ गया एडजॉइंट ए आया। अब फाइंड ये करना है ए इनवर्स, तो फॉर्मूला है 1/a, यानी इस वैल्यू का मान एडजॉइंट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। इस बार थोड़ा फॉर्मूला में अलग तरीके लिख दिया, यही कॉन्सेप्ट तो वही है। एडजॉइंट ए की वैल्यू है आपके यहाँ पर 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है -1, जो यहाँ पे मैंने फाइंड किया था। इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस निशान चेंज हो जाएंगे। तो इसके इसमें गुणा करेंगे सभी निशान, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 9, प्लस का 6 0 प्लस का 2 और ये प्लस का 1 प्लस का 1 और माइनस का 3 और माइनस का 2, ये सारी वैल्यू आ गई। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन में 28 है 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में वही करना है, सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। देन इसके बाद हम लोग एक लाइन पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे लाइन के हिसाब से रो में करे या कॉलम में करे, दोनों में 0 मिल रहा है, तो काफ़ी आसान रहेगा। तो 1 लेंगे, तो 1 के सामने जो इसको छिपा लीजिए, ये लाइन छिपा लीजिए, ये लाइन छिपा लीजिए, तो आपको देखिए कितना कॉस अल्फा और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। फिर आगे बढ़ेंगे, माइनस आएगा 0, तो 0 ये है सेकंड वाला, तो इसके सामने ये लाइन और ये लाइन हाइड करने के बाद आपको देखेगा 0 0 देखिएगा, ये लाइन हाइड हो जाएगी, तो आपको देखेगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। लास्ट वाला 0 सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी लास्ट वाला लेंगे इस लाइन का, तो ये दिख रहा है आपको 0 0, यहाँ आएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा। अब इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कॉस का कॉस में होगा, 1 से कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, माइनस साइन इंटू साइन माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। बाकी सारे 0 हो जाएंगे, बिकॉज बात 0 है तो सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जिसकी वैल्यू होती है -1। यहाँ पे वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू है डज नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं है, इसका अस्तित्व है। अस्तित्व है तो इसका मान निकालना पड़ेगा, तो क्या निकालेंगे, इसके सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले फाइंड करेंगे a11, तो हमने इस फॉर्म पे सॉल्व किया है, तो ये a11 हो गया, a12 हो गया, a13 हो गया, तो राइट में से लिख लेते हैं। तो पहला प्लस का होता है, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा, इसके वैल्यू वही आएगी जो सेम आई है, तो फाइनली इसका मान -1 आ जाएगा। इसका a12 सॉल्व करेंगे जो यहाँ पर है, जिसके अंदर क्या आएगा, माइनस लगाएंगे 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 ए भी 0, तो एटलीस्ट 0 मिल जाएगा। ये a13 सॉल्व करेंगे, 13 आपका ये है, तो पहला प्लस था फिर माइनस था फिर प्लस आएगा, इसमें 0 वैल्यू है, 0 0 कॉस अल्फा और साइन अल्फा। गुणा करेंगे एटलीस्ट 0 पे 0 होगा, 0 0 मिल जाएगा। a13 के मान 0 आ गया, ठीक है। अब a13 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, सेकंड 2 पे आएंगे, a21, ठीक है। तो यहाँ जब 2 1 लेंगे तो इसके सामने 0 है, देखिए यहाँ पर मैं इसको हाइड करता हूँ, ये 0 तो ये लाइन पूरी हाइड हो जाएगी, ठीक। तो आपको दिख रहा है ये लाइन हाइड हो जाएगी, इस लाइन को हाइड करने के बाद हमें दिख रहा है 0 और साइन अल्फा
सेकंड है 0 माइनस कॉस अल्फा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 एटलीस्ट 0 मिल जाएगा, ए टू वन हो गया, फिर ए टू टू करेंगे, ए टू टू कौन कॉस अल्फा है, इस वैल्यू अब देखो प्लस था, ये अगला ये माइनस होगा फिर से प्लस होगा, तो टू टू पे कॉस अल्फा, इसके सामने ये लाइन हाइड कर लेंगे और ये लाइन हाइड कर लेंगे। ठीक, ये लाइन और ये लाइन हाइड करने पर तो जब ये हाइड किया तो हमें 1 0 मिला यहाँ से। ठीक, ये लाइन हाइड करने के बाद ये आएगा 1 0 और यहाँ आएगा 0 माइनस कॉस अल्फा। यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस से कॉस अल्फा मिलेगा और बाकी हो जाएगा 0। ठीक है, टू टू पे क्या था कॉस अल्फा, ये लाइन, ठीक, और ये लाइन हाइड की, चेक लेते हैं पूरी, ये हाइड हुआ, ये हाइड हुआ, तो 1 0 0। ठीक है, नेक्स्ट आता है ए टू थ्री, दूसरी और तीसरा कॉलम साइन अल्फा आएगा, तो यहाँ माइनस का होगा। और नेक्स्ट जो प्लस माइनस चल रहा है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस आ जाएगा। टू थ्री पे साइन अल्फा, इसके सामने ये लाइन और ये लाइन हाइड करेंगे तो मिलेगा 1 0 और 0 साइन अल्फा। यहाँ गुणा करेंगे हम लोग तो ये 1 आएगा, 0 होगा तो माइनस का साइन अल्फा मिल जाएगा। ए टू थ्री 1 सॉल्व करें, ए थ्री 1 सॉल्व करेंगे, जो ए थ्री 1 0 है यहाँ पर, तो ये लाइन हाइड होगी ऐसे जैसे पहले पहले बता रखा है, तो यहाँ 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा। इस वाले पार्ट में क्या आएगा, ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस पर आएगा, 0 होगा 0 एटलीस्ट 0 मिल जाएगा। फिर 3 2 को सॉल्व करेंगे, ये माइनस का होगा। ठीक, 3 2 मतलब यहाँ पे साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा से हम ये लाइन और ये लाइन हाइड होगी तो मेरे आपको 1 0 और 0 साइन अल्फा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा। ठीक, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ए थ्री टू हो गया, फिर आएगा ए थ्री थ्री आएगा, जो प्लस के हो जाता है। यहाँ पे है माइनस कॉस अल्फा, तो ये लाइन ये हाइड करेंगे, मेरे को 1 0 और 0 कॉस अल्फा। यहाँ गुणा करेंगे तो कॉस अल्फा हो गया और 0 आ जाएगा, तो ए थ्री थ्री आ गया। तो इस तरह की सारी वैल्यू ने फाइंड कर लिए। अब याद करते हैं इसका एडजॉइंट है, या फिर इसको मैंने बी सी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इसको बी सी करते तो एक स्टेप आसान रहेगी समझना। सबसे पहले वैल्यू है -1, नेक्स्ट है 0, उसके बाद फिर से 0 आ रहा है, देन आ रहा 0, देन आ रहा माइनस का कॉस अल्फा, फिर आ रहा माइनस का साइन अल्फा, नेक्स्ट है 0, फिर माइनस का साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा। तो ये वैल्यू आ गई। अब इससे निकालते हैं एडजॉइंट, बाकी को हटा देते हैं। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना। तो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, बी डैश, यानी इसका परिवर्तित रूप हो जाएगा। तो एडजॉइंट जो ए आएगा वो आ जाएगा आपका -1 0 0 फॉर्मेट पे। ठीक है, यानी इस रो को कॉलम पे लिख देंगे। ठीक, इस रो कॉलम में ऐसे सेकंड लिखेंगे 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, देन लास्ट है ये रो को कॉलम क्या, सेकंड रो कॉलम क्या, थर्ड रो करेंगे तो 0 माइनस साइन अल्फा और फिर यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा। ठीक, ये वैल्यू आ गई हम लोग के यहाँ पे इस तरीके से। अब ये हम लोगों का एडजॉइंट निकला, लेकिन हम लोग फाइनली फाइंड क्या करना है, हम लोग को ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला लगाएं हम लोग, एडजॉइंट ए अपॉन इस ए की वैल्यू आ गई। तो जहाँ पर एडजॉइंट ए की वैल्यू जो है वो रख देंगे, और ए इनवर्स जो ए की वैल्यू आई थी वो -1 आई थी, तो माइनस का 1, ये वैल्यू आएगी -1 0 0 0 कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा इज 0 माइनस का साइन अल्फा एंड डेट इज कॉस अल्फा। सारी वैल्यू निकल आई हम लोग की। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इनवर्स ये -1 क्या बन जाएगा, प्लस का 1, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का 0, ये भी हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई है ए इनवर्स की। क्वेश्चन में 29 है, आप ए बराबर 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 के लिए दर्शाइए कि ए क्यू -6 स्क्वायर प्लस 5 है प्लस 11 आई इक्वल टू 0 है। पहले ये प्रूफ करना है, और इसकी सहायता से हम ए इनवर्स याद करना, जैसे एक सवाल में पीछे लगाया था उसी टाइप का है, जिसने वो सवाल देखा है तो उसको आसानी से कर सकता है। ठीक, जो नहीं देखा है, अगर इसके
एक जो मैं पिछला पार्ट डाला था उसमें एक क्वेश्चन था, तो इस पार्ट्स को डालेंगे, ठीक है, जिसका थर्ड पार्ट है। तो इसमें तो नहीं होगा लेकिन पिछले पार्ट में देख सकते हैं जाके। तो यहाँ क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए क्यूब। तो पहले ए दिया है, तो पहले ए क्यूब से पहले फाइंड करना पड़ेगा ए स्क्वायर, देन ए क्यूब आएगा। तो ए स्क्वायर क्या करेंगे, जो वैल्यू दी गई है इसी का हमें मल्टीप्लाई इसी में करना है, तो 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 एंड 3। फिर से रखना हम लोग को 1 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 एंड 3। ठीक, तो यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पर रो का यानी इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसी रो का इस कॉलम से, फिर इसी से करेंगे, तो इसे क्या 3 बार किया जाता है। तो करते कैसे, देखिए 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का 1 में करेंगे +1, फिर 1 का 2 में करेंगे +2। इस तरह के फिर 1 का इस 1 में करेंगे, सेकंड रो पे 1 आया, फिर 1 का 2 में किया 2 आ गया, 1 का -1 हो गया, 1 1 -3 +3 में आ गया होगा। इस तरीके से नीचे वाले में करेंगे 1 का तो 1 आएगा, ठीक। इस 1 का करेंगे 1, फिर 2 का 1 में करेंगे प्लस का 2, फिर -3 करेंगे तो माइनस का 6, फिर 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, फिर 2 का 2 में करेंगे प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 3, फिर 1 का करेंगे यहाँ 1 आएगा, ठीक। फिर 2 का करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, 3 का करेंगे तो माइनस का 9, फिर 2 से करेंगे तो आएगा प्लस का 2, माइनस का 1, फिर 3 किया प्लस का 6, ठीक। फिर 2 करेंगे तो आएगा प्लस का 2, फिर आएगा माइनस का 2 आएगा, ठीक। फिर 3 से करेंगे तो माइनस का 3, फिर 2 से करेंगे प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस का 3, यहाँ पे है प्लस का 9, ठीक। साइड में रखने के बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पे 1 कट जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये ए स्क्वायर फाइंड कर ले, तो यहाँ पे देखो 2 3 तो आएगा माइनस का 3, 4 3 7 1 8 आएगा। यहाँ पे वो -9 -6 -15, 1 घटाएंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। यहाँ पे होगा 6 2 8, 8 में आ गया 7, यहाँ पे प्लस माइनस कर गए, माइनस का 3, यहाँ 3 2 5 9 5 14, तो ये होगा ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक। ए स्क्वायर का फाइंड करना है हम लोग को, ए क्यूब फाइंड करना है, इसी का कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर में गुणा करेंगे ए का, यानी कि इसे ए क्यूब लिखते हैं, और ये ए स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर हम लोग, 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 एंड 14। अब यहाँ ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए कितना है, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 एंड 3। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, तो ए क्यूब की जो वैल्यू आने वाली है, 4 का 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 का 1 में करेंगे 2, फिर 1 का 2 में करेंगे 2, इस तरीके से इसकी वैल्यू आई, ठीक। फिर 4 का 1 में करेंगे तो आएगा 4, तो 2 का 2 में करेंगे आएगा प्लस का 4, फिर 1 का 2 में करेंगे तो आएगा माइनस का 1, फिर 4 का 1 में करेंगे आएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 का 3 में करेंगे तो माइनस का 6, और 1 का 3 में करेंगे तो आएगा प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। पहले हो गए, सेकंड करेंगे तो -3 है, -3 का ऊपर करेंगे माइनस का 3, 8 कम 8 -14 28, फिर इसका करेंगे सेकंड वाले में 3 एकम 3 माइनस का 3, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं, या -3 था या 8 था, माइनस का 28 चेक कर लेते हैं, -1 8 एकम 8 और 14 28, फिर यहाँ करेंगे -1 -3 8 दूनी 16, और यहाँ पर 14 एकम 14 प्लस का 14 आ जाएगा, देन -3, फिर 8 तक 24 माइनस का 24 आएगा, और माइनस होती है 42, माइनस का 42 आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ करेंगे 7 एकम 7 माइनस का 3 14 28, देन यहाँ करेंगे 7 एकम 7 माइनस का 6 14 एकम 14 माइनस का 14 आ जाएगा, ठीक। यहाँ करेंगे 7 एकम 7 माइनस माइनस प्लस का 9, देन 14 14 42, ये आ जाएगा प्लस का 42, सारी वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या क्या आएगा, 4 2 6
2 8 यहाँ 8 आएगा, 4 4 8 में क्या रहेंगे 7 आएगा, यहाँ पे 4 3 7 7 6 1 आ जाएगा, तो पहली तो आसान से हो गई। यहाँ 28 में 8 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा, माइनस के 20 में 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 23 आ जाएगा। यहाँ 14 16 हो जाएगा कितना 30, 30 में 3 घटाएंगे आएगा 27। यहाँ पे सारे माइनस के हैं तो उसको जोड़ लेते हैं हम लोग, ये 24 से 27 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 42, तो 7 9 4 2 6 माइनस का 69 आएगा। यहाँ पे क्या होगा 28 में 3 घटाएंगे या कह सकते हैं 7 3 घटाए 4, 4 बचा 28 और 4 32 आ गया। यहाँ पे वो 14 6 20, 20 में 7 गया कितना बचा माइनस का 13 आ गया। यहाँ आएगा 42 और 9 51, ठीक 42 51 और 7 58, ये हम लोग की वैल्यू आ गई ए क्यूब की वैल्यू आ गई। तो ए क्यूब और ए इसको हमने फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है हम लोग को सॉल्व करना है, तो बाकी मैं रिप्लेस कर देता हूँ और वैल्यू पुट करते हैं इसमें। कंडीशन है कि ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 है प्लस 11 है इसके लिए 0, तो ए क्यूब की वैल्यू रखेंगे जो दी गई यहाँ पे आई हम लोग 8 माइनस 23 32, यहाँ पे आएगा 7 27 माइनस का 13 1 माइनस का 69 और 58, फिर माइनस 6 ए स्क्वायर इसके माइनस 4 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 और 14 आएगा, ठीक प्लस का 5 ए का मान रखेंगे। इसके बाद यहाँ 11 आई का मान है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है मैंने यहाँ से ए का मान हटा दिया था, इसमें मैंने इसका बुक से देख के लिख दिया है। अब करना है इसको सॉल्व, ठीक है तो पहले जितने प्लस के हैं सारे प्लस करते हैं, उससे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस बार हम लोग कुछ नहीं होगा, बस इसको ऐसे दोबारा लिखना पड़ेगा हम लोग को। 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 58, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6 चौका 24 6 तिक 18 6 7 42 6 दूनी 12 8 चौका 48 6 तिक 18 6 कम 6 14 पंच 14 84, ठीक माइनस का 84 आएगा, यहाँ प्लस का 84 आ जाएगा। यहाँ 5 से करेंगे तो आएगा 5 एकम 5 5 10 5 10 माइनस का 5 5 माइनस का 15 प्लस का 15, यहाँ गुणा करेंगे 11 से 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। अब सारे प्लस के सब ऐड कर लेते हैं, तो ये प्लस का है ये प्लस का और ये प्लस का है, तो यहाँ डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो 8 5 13, यहाँ एक स्टेप लिख लेते हैं जैसे गलती ना हो, 8 प्लस 5 प्लस 11, ठीक है फिर ऐसे माइनस का 23 प्लस का 5 और लास्ट में 0, ये है 32, ठीक है प्लस का 10 और लास्ट में 0, और सेकंड पे आएंगे इस पे देखिए 7 प्लस 5 प्लस 0, यहाँ 27 प्लस 10 प्लस 11, फिर माइनस का 13, फिर माइनस का 5 और लास्ट में 0, फिर यहाँ आएगा 1 प्लस 5, ठीक और लास्ट में 0, फिर माइनस का 69 माइनस का 15 और यहाँ 0, यहाँ 58, यहाँ प्लस का 15 और लास्ट में 11, माइनस यहाँ रखेंगे तो आएगा 24 माइनस का 18 42 12 48 18 6 84 84, यहाँ जोड़ लेते हैं इसको फटाफट कितना आएगा, तो 11 पास 16 16 8 24, ठीक यहाँ पे जोड़ेंगे 23 में 5 जाएगा माइनस का 18, यहाँ जोड़ेंगे तो आएगा 32 10 42 7 5 12, यहाँ जोड़ेंगे तो 11 10 27 और 10 हो गया आपका 37 37 और 11 हो गया आपका 48, 13 5 माइनस का 18 और यहाँ पे आएगा 5 एक 6 माइनस का 69 माइनस का हो जाएगा 9 5 14 माइनस का 84, यहाँ पे आएगा प्लस का 84 और 58 15 15 एक 16 यानी 58, और यहाँ जोड़ेंगे 26 8 6 14 5 6 7 एक, हाँ 84 प्लस का 84 आ जाएगा ये भी, ठीक तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, बस माइनस डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो जाएगी। चाहे मैं कैंसिल करके दिखाता हूँ, ठीक तो अब देखो 24 24 घटाएंगे क्या आएगा 0, तो एटलीस्ट सारी वैल्यू 0 आएगी।
12 से 12 घटाएंगे 0, एटलीस्ट को दिख रहा है सेम, देखो सारे वाले सेम हमारे पास बारह, ये निशान बदल देगा, इसके सारे सारे जीरो हो जाएंगे, तो एटलीस्ट हमको मिल जाएगा 0 0 0। तो हम लोग का आंसर क्या है कि 0, तो हम लोग का एलएचएस वाला पार्ट प्रूफ हो जाता है। अब इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, दोनों पक्षों में है ए इनवर्स से गुणा करने पर, तो ये ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए क्यूब इंटू ए इनवर्स आएगा, 6a² इंटू ए इनवर्स आएगा, प्लस 5a इंटू ए इनवर्स एंड 11i इंटू ए इनवर्स बराबर 0 हो जाएगा। तो ए क्यूब यहाँ पे एक कम हो जाएगा, बन जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 6a एक घात कम हो जाएगी, यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स होता है, ये बन जाता है आई, और ये जो वैल्यू होती है ये ए इनवर्स ही बनी रहेगी। यहाँ पर सारे वैल्यू देख के रख दी है जो पिछले सॉल्व की थी मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैंने इरेज कर दिया वैल्यू को, यहाँ पे देख के लिख दिया है जो सॉल्व किया था। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद अब हम क्या करना है, ये वैल्यू रख दी सारी। अब यहाँ पे अगली स्टेप क्या होगी, वह ए स्क्वायर का मान हो गया, ए का मान हो गया, आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 1 होता है, और 11 ए इनवर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको करेगी तो बाकी सब नोट करते 4 2 1, यहाँ आएगा -3 8 -14 7 -3 14। इस वाले में कुछ नहीं करना, इस वाले में क्या करेंगे, हम 6 का गुणा करेंगे तो 6 6 6 आएगा, यहाँ आएगा 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 6 कम 6 और 6 त्रिक 18, यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो प्लस वाले पार्ट उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये और ये प्लस के हैं, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 प्लस बाकी 0 है तो वही आ जाएगा 2 1। इधर करें -3 और 0 तो -3 आएगा। 8 + 5 13 -14 0 -14, 7 0 आएगा बस 7, -3 0 आएगा -3, 14 पे 5 14 19 आ जाएगा। ठीक, अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, 6 6 6 एंड 6 12 -18 12 -6 और यहाँ प्लस में 18। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 9 में 6 गए 3, 2 में 6 गए -4, 1 में से 6 गए -5, -3 अच्छा -9, 13 में 12 का 1 -14, ये माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा। 18 का टाइम बचेगा प्लस का 4, 7 में 12 का -5, -3 है, माइनस माइनस प्लस का 6, 6 में 3 घटाएंगे प्लस का 3 बचेगा, 19 में जाएगा 1 बचेगा, प्लस 11 ए इनवर्स बराबर 0। इसके बाद अब ये जो वैल्यू है प्लस वाले फॉर्म पे उसको उधर भेज देंगे ताकि हम लोग ये ए इनवर्स फाइंड कर सकें। तो जब उधर भेजेंगे तो साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं, पता है ना, प्लस का उधर जाता है बराबर की तो माइनस हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ये क्या नॉर्मल फॉर्म पर है, तो प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, ये प्लस का 9, ये प्लस का 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, है ना। दिशा बदल जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का, तो प्लस का 4 माइनस का 1 माइनस का 3, ठीक, 4 1 3, यहाँ उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ 5, ये उधर जाए तो माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 1 आ गया। अब क्या बचा, केवल एक चीज, सिंगल चीज बची है 11, उसको तो ट्रांसफर करेंगे तो अपॉन पहुंच जाए तो 1/11, -3 9 5 4 -1 -3 5 -4 -1, तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसका आंसर है। चाहो तो आप इसको 11 को अपॉन भेज सकते हो, अदरवाइज इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आर्ग्यू a बराबर 2 -1 1 -1 2 -1 1 -2 2, तो सत्यापित करना है कि a क्यू -6 9 आई -4 आई 0 का मान 0 प्रूफ करना है और साथ में a इनवर्स ज्ञात करना है इसकी सहायता से, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट, उससे पहले क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, a क्यूब और a स्क्वायर 9 है, तो a का मान तो पता है, तो पहले फाइंड करते हैं a स्क्वायर, इसको ही 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 -1 1 -1 2 -1
1 माइनस 1 2। सिमिलरली यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। तो पहले हम रो का कॉलम में करते हैं, इस रो का इससे करेंगे, फिर सेकंड थर्ड इसी का, तो गुणा करते हैं क्या आएगा 2 दूना 4, माइनस का करेंगे तो आएगा प्लस का 1, फिर एक का आएगा प्लस का 1, तो 2 से करेंगे तो आएगा माइनस का 2, फिर माइनस का 2, एक से करेंगे तो माइनस का 1, फिर 2 से करेंगे यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा, ये आएगा प्लस का 1, फिर करेंगे प्लस का 2 आ जाएगा। देन माइनस 1 का आएगा माइनस का 2, फिर 2 से करेंगे माइनस का 2, देन माइनस का 1, माइनस 2 माइनस 2 और माइनस का 1, माइनस करेंगे आगे प्लस का 1, प्लस का 4 और प्लस का 1, तो यहाँ गुणा करेंगे माइनस का 1, माइनस का 2, फिर माइनस का 2, देन यहाँ पे आएगा 2, ठीक, फिर माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस का 1, फिर 2 से करेंगे प्लस का 2 आ गया। अब नेक्स्ट इससे करेंगे तो 1 का आएगा तो आएगा माइनस का 1, ठीक, फिर इससे करेंगे तो आएगा माइनस का 2, फिर करेंगे यहाँ पे आएगा माइनस का 2, देन लास्ट है इसका करेंगे तो 1 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का 1 और 2 से करेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इनके बाद इनको सॉल्व करते हैं, 4 5 6 माइनस 2 4 1 माइनस का 5 4 1 5 प्लस का, यहाँ पे आएगा तीनों माइनस का, फिर से माइनस का 5 आएगा, 4 5 6, ठीक, माइनस का 5, फिर यहाँ भी आएगा प्लस का 5 माइनस का 5, यहाँ भी आएगा 4 2 6। ये वैल्यू हम लोग को ए स्क्वायर की मिल गई। अब फाइंड क्या करना हम लोग ए क्यूब, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे ए में, तो इसी का मल्टीप्लाई इसी में करना है, हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, इसके मल्टीप्लाई करेंगे किससे ए वाले से, ए की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ भी ठीक वैसे गुणा करना जैसे उन्होंने किया था, तो 6 दूनी 12 माइनस 5 का करें तो प्लस का 5 5 का करें तो प्लस का 5, 6 से करेंगे तो माइनस का 6, 5 से करें तो माइनस का 10, 5 से करें तो माइनस का 5, फिर 6 से करेंगे प्लस का 6, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस का 5, फिर 5 दूना 10 आ गया, माइनस से करें तो आएगा माइनस का 10, 6 कम 6 माइनस का 6, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 5, 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस का 5, फिर माइनस से करेंगे तो आएगा माइनस का 5, 6 से करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस का 10 आ जाएगा। 5 से करेंगे इस लाइन का तो 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस का 5 और ये आएगा प्लस का 6, फिर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, फिर माइनस का 10 और माइनस का 6, यहाँ करेंगे तो आएगा प्लस का 5 माइनस माइनस प्लस का 5, ठीक है, 5 प्लस का 5 और 6 हो जा 12 आ गया। तो ए क्यूब क्या बनेगा इसको सॉल्व करने के बाद, देखो 12 5 बार 10 12 12 10 22, सब माइनस के हैं तो 6 5 11 11 और 10 माइनस के 21, यहाँ प्लस के 6 5 11 11 10 21, यहाँ पे आएगा भाई 6 6 5 11 11 21 माइनस का 21 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 बार 10 12 22 प्लस का 22, यहाँ भी इसे मतलब 6 5 11 10 21 माइनस का, यहाँ बनेगा 6 5 11 10 21 प्लस का 21 और यहाँ बन रहा फिर से माइनस का 21, ठीक है, 6 5 11 10 21, यहाँ बन रहा है 5 5 10 12 22। तो ए क्यूब की वैल्यू उन्होंने निकाल लिया, जो कंडीशन दी गई थी ये वाली इसमें रख के हम इसको 0 प्रूफ करना है, तो ए क्यूब का मान रख देते हैं सबसे पहले, तो 22 माइनस 31 प्लस 21, फिर माइनस 21 प्लस का 22 माइनस का 21 21 माइनस 21 और 22, ये वैल्यू आ गई हम लोग की ए क्यूब की। फिर 6 ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में कितना है ये वैल्यू है इसे नोट करते हैं, तो 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 एंड माइनस 5 5 माइनस का 5 एंड 6, ये वैल्यू आ गई हम लोग की ए स्क्वायर की जो निकाली थी वो रख दी। अब बचा है 9a, तो 9 रखेंगे
ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ठीक। माइनस का 4 आई, -4, आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। प्रूफ करना है 0, तो इनको सॉल्व करते हैं, बाकी चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे पहले स्टेप में कुछ नहीं करना है, इसको फिर से ऐसे नोट करना पड़ेगा। 22 -21 + 21 -21 22 -21 हो गया, फिर 21 -21 और प्लस का 22, ठीक। अब यहाँ पे मैं 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो क्या बन जाएगा, आएगा 36, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, फिर करेंगे 6 पंचे 30 36 और फिर माइनस का 30 आ जाएगा, फिर 6 पंचे 30 आएगा, फिर माइनस का 30 और 6 36। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट का, इसको उड़ा देते तो पता ही क्या 4 आएगा। 9 वाले में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह 18 माइनस का 9 प्लस का 9, फिर माइनस का 9, 9 दूनी 18 माइनस का 9, फिर करेंगे तो 9 आएगा, माइनस का 9 और 9 दूनी 18, ये वैल्यू उसकी आ जाएगी। अब यहाँ तो सिंपल सा पता ही है कि 1001 है, 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -4 करेंगे 10 में तो 4, ये साइड में कर दे रहे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 था, तो यहाँ आ जाएगा कितना 4 0 0 0 4 0 फिर 0 0 0, ठीक। यहाँ हमने मल्टी किया 4 4 4 4 क्रॉस में आ गया। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं प्लस वाले को, माइनस वाले को अलग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस के कौन कौन से, एक ये प्लस के हैं, इधर तो माइनस के, ऐड करते हैं बराबर। तो 22 और 18 कितना हो जाएगा, तो 22 और 30 ठीक है, हो जाएगा 40, और माइनस का 21 माइनस का 9 माइनस का 30, 21 9 प्लस का 30 हो गया, -1 फिर माइनस का 30, 22 18 40 -21 माइनस का 30, 21 9 30 -21 माइनस के 30 22 18 40, ठीक। ये इन दोनों वैल्यू आ गई। अब इनको सॉल्व करेंगे, दोनों माइनस के हैं, तो 36 और 4 40 -30 0 दोनों, तो माइनस का 30 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, निशान बन रहे हैं कि एक माइनस का है एक प्लस का है, ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा। तो ये तो 36 4 40 बन गया, 30 में 0 को डालेंगे 30 आ गया, यहाँ 30 को डालेंगे फिर से 30 आएगा, -30 और 0, ठीक है। साइड में बताएंगे भी चाहिए क्या गलती क्या हो सकती है जब निशान पर होगा। फिलहाल तो इस वाले में कोई गलती नहीं, -3 0 का माइनस का 30 आएगा। अब ये 36 है और ये 4 है, देखिए साइड समझाते हैं, 36 है ये 4 है, लेकिन बीच में निशान किसका है, माइनस का, तो क्या हो 36 4 घटे कितना हो जाएगा 32। वो माइनस क्या है 40 क्या कर रहा है। अब क्या करेंगे 36 और 4 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 40 सॉरी प्लस के 40 और -30 हो जाएगा माइनस का 30 और 30 0 आएगा 30 आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 30 और 40 बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से ये सेम आ रहा है, कोई डिफरेंट नहीं है। जब सेम आ रहे हैं तो एटलीस्ट 0 आएगा, कैसे आएगा देख सकते हो, डाउट होता है। 40 -40 करेंगे 0 आएगा, फिर -30 माइनस प्लस फिर 0 आ गया, फिर 0, तो एटलीस्ट देखो ध्यान से सब कुछ सेम है, निशान बदलते जा रहा है, तो इसलिए सब कुछ 0 रहेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 जो में प्रूफ करना था, यही बात यहाँ से प्रूफ हो जाती है। अब इसके प्रूफ करना ए इनवर्स, वो भी याद कर लेते हैं। ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है, जैसे पिछली बार का वैसे करेंगे, तो ए क्यूब इंटू ए इनवर्स माइनस ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 9a इंटू ए इनवर्स माइनस 4i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू घटेगा, मैंने ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 6a, यहाँ पे आ जाएगा 9i, यहाँ बन जाएगा ए इनवर्स। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ इसके वैल्यू रख देते फटाफट। यहाँ पे मैंने वैल्यू सारी रख ली है और मैच कर सकता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी लिखवाई है, बैक करके देखो तो सारी वैल्यू वही है, ए स्क्वायर की है, ए की है, आई की वैल्यू है, और ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पे वही काउंट करना है जो करते आ रहे हैं, पहले इनको जोड़ लेते हैं और इसमें 6 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें जोड़ लेते हैं, किसी को काम दोनों में ही है। हाँ, इसमें 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों को स्टेप नोट करने पड़ेगी दोबारा इसको मुझे।
5 माइनस का 5 6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 दूनी 12 माइनस का 6 प्लस का 6, फिर आएगा माइनस का 6 प्लस का 12 माइनस का 6, यहाँ 6 माइनस 6 और 12, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब इनको यहाँ सॉल्व करेंगे तो दिस इज एंड दिस इज, है ना, तो 6 और 9 6 कितना हो जाएगा 15, साथ में 4a इनवर्स आपका चल रहा है, जिनको जोड़ते हैं प्लस का है तो 9 और 6 हो गया 15, बाकी 0 है वैसे हो जाएगा, तो माइनस का 5 प्लस का 5, माइनस का 5 और 0 आएगा माइनस का 5, 6 और 9 6 हो गया 15, माइनस 5 ये हो गया 5, 0 आएगा यहाँ 5, माइनस 5 0 माइनस का 5, 6 और 9 6 15 हो गया, यहाँ 12 माइनस 6 6 माइनस का 6 12 और माइनस का 6 6 माइनस 6 और 12, ठीक है। माइनस का 4 इनवर्स चल रहा है, इस वैल्यू को घटा लेते हैं, तो यहाँ घटाने पे क्या बचेगा आपका 15 12 घटाएंगे आएगा 3, माइनस 5 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 6 से 5 घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा, कि माइनस का 5 है ये प्लस से 6 हो जाएगा, फिर 5 से 6 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1, फिर माइनस 5 फिर प्लस का 6 तो आया प्लस का 1, 15 में 12 गए 3, ठीक, माइनस 5 है और माइनस प्लस प्लस, तो 6 में 5 गए प्लस का 1 आ गया, 5 में 6 गए माइनस का 1, माइनस 5 है ये प्लस का था, 6 में 5 गए 1 आ गया, तो 15 में 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का 4a इनवर्स बराबर 0। तो वही जैसे पिछले सवाल किया था वैसे ही, तो जो माइनस का है तो उसको न ले जाएंगे, तो ये यहीं पर रहेगा 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3, ठीक, ये हो जाएगा प्लस का a इनवर्स, अब 4 को हटाएंगे तो कहाँ जाएगा 1/4 1/4 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3 इक्वल टू a इनवर्स। ये एक्सरसाइज का ये लास्ट सवाल था 30 नंबर जो ख़त्म हो गया। इस तरीके से एक्सरसाइजों में ये पूरी ख़त्म कर ली, काफ़ी लंबी थी, कई पार्ट्स में है और लंबे लंबे वीडियो है इसके, तो एक्सरसाइज जो है आप ख़त्म हो गई है। अब हम लोग बात ये कर लेते हैं कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियो मिलते रहें, ताकि जहाँ पे प्रॉपर एक अच्छी तरीके से जो गाइड करता हूँ मैथ्स में पढ़ाता हूँ आपको, ताकि एक एक स्टेप में बताता हूँ, कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस सब्सक्राइब करिए जो यूपी बोर्ड जो इस बार एग्जाम बच्चे दे रहे हैं और जो अभी फर्स्ट ईयर से इंटरव्यू जाने वाले हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, इनके टॉपिक सारे मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने इसके साथ प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ इसको देख सकते हैं। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो मैं बता दूं कि भाई मैंने अनसॉल्व सॉल्व करा रहा हूँ, तो 2025 का पेपर लास्ट ईयर आया था, ठीक है, वो हम लोग इस साल करेंगे। जितने क्वेश्चंस उसके बोर्ड के लेटेस्ट वाले हैं लास्ट पेपर 2025 बना, तो इसे सातों सेट करेंगे, जहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, एक स्टेप बताएं कैसे करना है, कितने तरीके से करना है ताकि अच्छे से मार्क्स मिल सके, तो वो आपको मिलेंगे ताकि इस सबका अनसॉल्व सॉल्व हो सके। वीडियो कैसा लगेगा मुझे कमेंट में बताइएगा, बहुत अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, ऐसे बेहतर कंटेंट आपको मिलता है। इस वीडियो में इतना देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।